मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस बात को जो बता रही हो उसे ध्यान पूर्वक सुनो। मैं वचन देती हूँ, तुम्हारा घर खुशियों से भर दूंगी। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि उनका हृदय स्वयं अच्छा होता है। इसलिए तुमको समझाना बहुत जरूरी है। वह समय बहुत नजदीक है जिस समय तुम एक ऐसी सुखद समय में प्रवेश करने वाले हो जो सुख समय तुम्हें आनंद से भर देगा, जो खुशियों के साथ मेरी हर खुशी का ख्याल रखते हुए, अगर तुम्हारा हृदय मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है और इसके साथ ही तुम केवल मेरी इस बात को मानते हो, तो तुम्हारे घर को आज मैं खुशियों से भर दूंगी। यह मैं तुम्हें वचन देती हूँ। लेकिन तुम क्या इसको पूरी तरह मान पाओगे जिसको मैं अब बताने वाली हूँ? मेरे बच्चे, अपने हृदय से ईमानदारी रखकर ही तुम जवाब देना। यदि तुम पूरी तरह से उस बात को मान पाओ तो हाँ कहना, क्योंकि कार्य थोड़ा कठिन है लेकिन तुमको करना है, क्योंकि सरल कार्य तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वही इंसान बड़ा होता है जो है मुश्किल काम को कर पाए। जिस प्रकार माता पिता अपने उसी आज्ञाकारी बेटे से किसी भी कार्य को करने के लिए कहते हैं जिस बेटे पर उनको पूरा भरोसा होता है, वह उनकी आज्ञा पर खरा उतरेगा, उसी प्रकार मुझे भी तुम पर पूर्ण भरोसा है कि तुम मेरी आज्ञा पर खरे उतरोगे और जो मैं बताने जा रही हूँ उसको तुम करोगे तो करते ही निश्चित ही मैं तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में खुशियां ही खुशियां बिखेर दूंगी। मेरे बच्चे, करना यह है कि जब तुम रात्रि में सोते हो उस समय तुम्हें पूरे दिन की दिनचर्या पर विचार करना है। पूरे दिन में तुमने कौन कौन सा कार्य किया, अर्थात सुबह से लेकर पूरे दिन और रात्रि तक जो काम किया है उस पर बारीकी से विचार करो। कहाँ अच्छा काम किया है, कहाँ तुमसे कोई गलती हुई है या तुमने कोई नया कार्य प्रारंभ किया है, तो आज रात्रि से ही तुम्हें यह कार्य प्रारंभ करना होगा। जीवन में 3 बातें सोते समय तुमको विचार करके सोना है। पहली बात, यदि तुमने जीवन में आज एक अच्छा काम किया है तो अपने मन को संतुष्टि दो और कहो कि हाँ, तुमने एक नया और अच्छा काम किया है। दूसरा, यदि तुम कोई गलती करते हो तो कल सुबह प्रातःकाल उठते ही उस गलती पर विचार करके तुम आगे ऐसी गलती कभी नहीं करोगे, उसका दृढ़ निश्चय लेना है। तीसरा, तुमने आज पूरे दिन में गलती से भी किसी का दिल तो नहीं दुखाया है या किसी का अपमान नहीं किया या किसी को अपशब्द तो नहीं बोले। यदि ऐसा किया है तो उससे तुरंत माफी मांगने का विचार अपने मन में लेकर आओ और उस व्यक्ति से माफी मांगो। अपने हृदय में बसा लो कि आगे उस व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करोगे, बल्कि किसी और व्यक्ति को भी कभी तुम्हारी वजह से अपमानित ना होना पड़े। ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे, क्योंकि खुशियों को प्राप्त करने के लिए मेरे बच्चे, मेरी कही हुई बातों को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में उतारना बहुत ही जरूरी है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यदि तुम किसी का अपमान नहीं करोगे, किसी का हृदय नहीं दुखाओगे, तो तुम उनके आशीर्वाद के साथ मेरा आशीर्वाद प्राप्त करोगे। यदि तुम अपनी गलतियों को रोकते चले जाओगे तो निश्चित ही अच्छाइयों की तरफ जाओगे। हर काम प्रतिदिन नया और अच्छा करोगे तो जीवन अपने आप मेरे आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। धीरे धीरे करके खुशियाँ आती चली जाएंगी और गम तुमसे दूर रहेगा। यदि तुम खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो तो तुम्हें जो आज बताया है उसे करना ही होगा। मेरे बच्चे, वह हर खुशी तुम्हें प्राप्त होगी जो तुम चाहते हो। सच्चाई तुम्हारे सामने है, अब चलना तुम्हें है। मैंने तुम्हें बता दिया है कि रास्ता वह है, पर चलना तुम्हें है। जो देख ना सके उसे दिखाना व्यर्थ है, जो सुन ना सके उसे सुनाना व्यर्थ है। तुम जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो,
और जो उम्र भर कर रहे हो वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का फल है। ऊर्जा के स्तर पर हो रहा है, वह दूसरों को भी ऐसा हो यह आवश्यक तो नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, जो आत्माएं अभी उसे देखने, समझने और सुनने में, उन्हें सत्य का प्रकाश दिखाने की कोशिश मत करो। मेरे बच्चे, तुम वह हो जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश में लाने का कार्य करते हो। जो भटका है वह स्वयं आएगा तुम्हारे पास। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा स्वयं कुएं को ढूंढ लेता है। भौतिकवादी संसार में मानव अपने भौतिक शरीर को ही परम सत्य मान बैठा है, जो तुम्हारे अस्तित्व का कण मात्र भी नहीं है। जैसे तुम जल को किसी पात्र में रखो, वह उसी रूप में दिखाई देता है, किंतु पात्र को ही जल कह देना यह उचित नहीं है। यदि उसी जल को धरती पर बिखेर दो, तब भी जल का अपना अस्तित्व रहेगा। इसी प्रकार यह भौतिक शरीर तुम नहीं हो, बस यह एक अस्थायी पात्र है जिसमें तुम्हारी परम चेतना आत्मा को धारण किया है। वह भौतिकवादी लोग तुमसे कहेंगे आत्मा दिखाई नहीं देती तो वह है ही नहीं, तो उनका उत्तर उन्हें यह देना, अनेकों वस्तु हैं जो दिखाई नहीं देती किंतु वह होती हैं, केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे भूख, प्यास, गर्माहट, ठंडक, पीड़ा, ठीक इसी प्रकार वह ऊर्जा है जो इस भौतिक शरीर को चला रही है। वह अंतिम सत्य है। जब तक आत्मा भौतिक पात्र में रहती है, तब तक तुम इसी शरीर को सत्य मानकर सब करते हो, किंतु ये शरीर को छोड़ती है। मानव का यह बहुमूल्य शरीर मिट्टी के समान ढेर हो जाता है। कोई भी सगा संबंधी उस शरीर को नहीं रखना चाहता। जो प्रियजन तुम्हारी आत्माओं के रहने पर उसी शरीर के लिए सारी संपत्तियां लगाने को तैयार होते हैं, वही लोग उस आत्मा के निकल जाने पर शरीर के लिए कुछ नहीं देना चाहते। यहाँ तक कुछ दिन भी उस शरीर के साथ नहीं रह सकते। आत्मा रूपी ऊर्जा निकलते ही वह इस भौतिक शरीर को ठिकाने लगा देते हैं। अब तुम ही उत्तर दो, अस्तित्व किसका है, शरीर का या आत्मा का? मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो वह तुम्हें परम सत्य के ओर ले जा रहा है। उसी अंतिम सत्य को प्राप्त करना तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है। यदि मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो सिर्फ तुम आज जीवन का एक ऐसा सत्य जानोगे जिसे जानकर तुम्हें हैरानी होगी, क्योंकि तुम्हारे मन में उठता हर समय यह प्रश्न है कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरा कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा। मेरे बच्चे, उसका उत्तर आज तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, हर बात के पीछे कारण होता है। कारण अच्छा हो या बुरा, लेकिन होता जरूर है। यह बात सत्य है। बस केवल तुम्हें साधारण आंखों से न तो वह कारण दिखाई देता है, ना ही तुम जानते हो कि आगे तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। तुम केवल यह देख सकते हो, वर्तमान में चल रही बातों को जान सकते हो। जैसा समय तुम्हारे समक्ष, उस समय के बारे में तुम्हें ज्ञात होता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है वह ना तो परेशान होता है किसी चीज को पाने के लिए, और ना ही मन में इन प्रश्नों को बार बार सोचकर हैरान परेशान होता है कि उसकी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हो रही है। मेरे बच्चे, इस बात को समझना जरूरी है कि यदि तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही, तो तुम गलत सोच रहे हो। आज से पहले के समय को देखो और आज के समय को देखो, दोनों में तुलना करोगे तो तुम्हें खुद ही ज्ञात हो जाएगा कि तुम पहले से कितना उन्नति कर चुके हो। बस फर्क इतना है कि तुम आज जो चाहते हो उस चीज आज के समय में तुम्हें वह प्राप्त नहीं है। इसके साथ ही कभी कभी तुम इतनी बड़ी चीजों की आश कर लेते हो जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार एक हाथ में 5 उंगलियां होने के बाद भी कोई भी उंगली बराबर नहीं होती, एक बड़ी होती है दूसरी उंगली की तुलना में। इसी प्रकार यह जरूरी नहीं
कि तुम जो सोच रहे हो तुम्हें प्राप्त हो। जरूरी यह है कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो, तुम परिश्रम कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मिले और तुम्हारी उन्नति हो। तुम जिस समय में हो उस समय से अच्छे समय में आते चले जाओ। कभी कभी बड़ी उम्मीद भी पूरा होने पर सुख का अनुभव करने से वंचित रह जाते हो और यही तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। सुनो मेरी बात को ध्यान पूर्वक। आज जो परिश्रम कर रहे हो, ईमानदारी रख रहे हो, उन सभी अच्छे कार्य को कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन में उन्नति का हर रास्ता खोल देती है, तो तुम्हें सब छोड़ देना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में कब कहाँ कैसे क्या होगा। लेकिन बस तुम्हें इस बात पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए कि जो होगा वह अच्छा होगा, क्योंकि जीवन में अच्छा होना महत्व रखता है। और इसके साथ ही यह भी कारण है, तुम्हारी सोची हुई मंजिल पर शायद तुम्हारी परिश्रम पूरी नहीं हो रही है। किसी के जीवन में किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जिस पर कार्य करना जब तुम प्रारंभ करते हो तो उस पर इतना परिश्रम करो कि तुम्हें ऐसा आभास होने लगे कि इससे ज्यादा मैं और परिश्रम नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक लोहा इतना गर्म ना हो कि वह पिघलने ना लगे, तब तुम उस लोहे को कोई भी आकार नहीं दे सकते हो। इसलिए पहले जिस प्रकार लोहे को इतना ही गर्म किया जाता है कि पिघलने लगे, उसी प्रकार खुद को कर्म की अग्नि में इतना पिघलाओ कि जैसा चाहो वैसे सांचे में डालकर ढल सको, अर्थात तुम्हारी किस्मत परिवर्तित हो जाए। मेरे बच्चे, हृदय की आवाज से सुनना। तुम्हारे हृदय में वही आवाज उत्पन्न होगी, क्योंकि किसी भी कार्य को पूर्ण करने में कार्यों की कमी तुम्हें उस मंजिल से दूर ही रखती है। ना तो मुझसे कुछ पूछने की जरूरत है और ना ही तुम्हें अपने मन को निराश करने की। मेरे बच्चे, तुम्हारा कार्य पूरा होगा या नहीं, कार्यों को करो निस्वार्थ भाव से, तब तुम्हें अवश्य फल प्राप्त होगा। मुझसे कुछ पूछना चाहो, तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुई आवाज ही मेरी आवाज होगी। तुम्हारे गलत कर्मों की माफी तुम्हें मिल चुकी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी सभी समस्या, मेरे बच्चे, माफी तुम्हें इसलिए मिली है क्योंकि तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो पीछे की गई गलतियों से तुमने जो अपने खराब समय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, खराब समय को परिवर्तन किया था, उसी प्रकार तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनके कारण से तुम्हारा अच्छा समय फिर से प्रारंभ हो चुका है और फिर से तुमने अपने कर्मों के द्वारा ही समय को फिर परिवर्तित किया है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी खास बात बताने वाली हूँ जिसे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह एक कड़वा सत्य है कि हर इंसान से गलती होती है, इसमें कोई संदेह नहीं कि गुंजाइश ही नहीं है। इंसान कोई न कोई जानकर गलती कर ही देता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि यदि कोई भी इंसान जानबूझकर, सिर्फ उसका भागीदारी होता है। अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ कर देती हूँ, उनकी उन गलतियों को दंड में नहीं देती। इसके साथ ही हमेशा कुछ अच्छे कार्य भी जीवन में करते रहने चाहिए, जिससे कि यदि तुमसे कोई गलती हो ही जाती तो उसकी क्षमा याचना तुम्हें मिल जाए। कठोर दंड का सामना नहीं करना पड़ता और उन्हीं कार्यों में से कुछ कार्य हैं जो तुम्हें हमेशा करते रहने चाहिए, जैसे कि भाग्य के भरोसे ना बैठे रहना, क्योंकि भाग्य तुम्हें तभी कुछ देता है जब तुम स्वयं प्राप्त करना चाहते हो। उसके लिए कभी भी कड़ा परिश्रम करना ना भूलना। यदि तुम्हारा मस्तिष्क कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कठोर तपस्या करना आवश्यक है। इसके लिए तुम्हें ऐसी शक्ति आकर्षित करनी होगी, तुम्हें अपने मन पर लगाम लगाना सीखना होगा, दूसरों की मदद करना सीखो। कुछ ऐसे काम करो जिनको करने के काफी समय पश्चात तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन को खुशी हो, क्योंकि तुम इस बात को स्मरण रखना कि
किसी भी कार्य को करते समय भले ही तुम्हें खुशी ना हो, लेकिन काम को करने के पश्चात जिस कार्य के करने से हृदय और मन को खुशी हो, वही अच्छा काम होता है। तुम गलत काम करोगे तो भी तुम्हारे हृदय को जरूर अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ ही तुम्हें यह सोचना अत्यंत आवश्यक है कि जीवन में मेरे बच्चे, तुम्हें सभी देवताओं की पूजा करना इतना जरूरी नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देना जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब समस्या उत्पन्न होती है, जब तुम उसे उत्पन्न होने के लिए उसे अपनी ओर आकर्षित करते हो, अर्थात कुछ ऐसे कर्म करते हो प्राकृतिक के खिलाफ है, और प्राकृतिक ही तुम्हारी और समस्याओं को आकर्षित करती है। इस बात को समझना होगा कि तकदीर कुछ नहीं है। जब तुम स्वयं की बागडोर स्वयं के हाथ में रखो और जिस तरह से जीवन को चाहो उस तरह से तुम चला सकते हो, यदि तुम अपनी बागडोर तकदीर के हाथों में थमाकर बैठे रहोगे तो आगे आने वाले समय में तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि तुम अपनी बागडोर अपने हाथों में रखोगे तो स्वयं जिस चीज का निर्माण करना चाहो उस चीज का निर्माण कर सकते हो। तुम्हें अपने आप ही स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारे अंदर ही वह शक्ति है। अपने आप को पहचानो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।